हेलो गाइस, आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं बीएड इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक्स से। तो इन टॉपिक्सों में आज हमारा टॉपिक है, वो है विश्व के महाद्वीप और उनके उपनाम। विश्व के जो महाद्वीप हैं उनके कुछ उपनाम हैं जिन्हें पूछा जाता है। तो विश्व के टोटल महाद्वीप 7 महाद्वीप आते हैं हमारे इसमें। और इससे पहले मेरे 3 क्लास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हो चुकी हैं। प्लीज़ आप उनको जाके एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुरू करते हैं हम पहले महा ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। सब एक बार हम गो थ्रू करेंगे सारे महाद्वीप को, है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम उत्तरी अमेरिका, नंबर 1। नंबर 2 दक्षिणी अमेरिका। नंबर 3 पे आता है, 3 पे एशिया। 4 नंबर पे हम बात करेंगे अफ्रीका की। 5 पे बात करेंगे हम यूरोप की, है ना, यूरोप। और 6 पे हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया। और 7 नंबर पे हम बात कर रहे हैं अंटार्कटिका की। ये 7 हमारे महाद्वीप हैं। आपने इनको, आई होप आप समझ गए होंगे बिल्कुल क्लियर कौन से महाद्वीप कहाँ पे हैं। अब हम इनमें महाद्वीपों में डिस्कस करेंगे। महाद्वीप, यहाँ पर महाद्वीप, महाद्वीप, महाद्वीप का क्षेत्रफल, महाद्वीप का जो स्थल भाग है, पार्ट है, स्थल, उसका परसेंटेज वर्ल्ड के पूरे होल अर्थ के अकॉर्डिंग। और उसके उपनाम, है ना, उसके भौगोलिक जो हैं उपनाम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, उसमें सबसे बड़ा महाद्वीप जो हमारा है वो है 1 नंबर पे, कहाँ, एशिया, है ना। एशिया महाद्वीप, सॉरी, एशिया महाद्वीप, है ना, एशिया महाद्वीप सबसे फर्स्ट। इसका यहाँ पर लिखेंगे एशिया महाद्वीप या एशिया कॉन्टिनेंट। इसका टोटल क्षेत्रफल की हम अगर बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 4,43,91,000, है ना, 91,000 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। टोटल इसका परसेंटेज की बात करें 29.5% वर्ल्ड के अकॉर्डिंग। वर्ल्ड के पूरे होल अर्थ का ये सिर्फ 29.5% है। अब इसके उपनाम, भौगोलिक उपनाम क्या है, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो भौगोलिक उपनाम में इसे कहते हैं हम, नंबर 1, महाद्वीपों का द्वीप, है ना, महाद्वीपों का द्वीप, कॉन्टिनेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, है ना। फिर दूसरे नंबर पे इसे मानव घर, ह्यूमन हाउस। तीसरा उपनाम इसका है, भौगोलिक उपनाम, भविष्य का, भविष्य का भंडार ग्रह, है ना, भविष्य का भंडार ग्रह। 4 नंबर पे विषमताओं का महाद्वीप, है ना, विषमताओं का महाद्वीप।
इतने इसे 4 उपनामों से जाना जाता है। महाद्वीपों का महाद्वीप क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा है। मानव का घर, क्योंकि सबसे ज्यादा मानव रहते हैं यहाँ पे। भविष्य का भंडार, का सबसे अधिक प्रोबेबिलिटी है, संभावना यहीं पर भी है। विषमताओं, क्योंकि इसमें बहुत डाइवर्सिटी पाई जाती है। कॉन्टिनेंट्स ऑफ द डाइवर्सिटीज, है ना। तो यहाँ पर बहुत प्रकार की डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की क्योंकि जैसे आप यहाँ पर आइस कवर रीजन है, यहाँ पर नॉर्मल रीजन है, यहाँ पर रेत ही रेत है, यहाँ पर ह्यूमिड क्लाइमेट रहती है, और यहाँ पर और ये कॉन्टिनेंट कोस्टल रीजन है इसका, है ना। तो इस तरह से बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं यहाँ पर, बहुत सारी। तो इसलिए इसे संभावनाओं का देश, आई होप आप ये समझ गए होंगे। इसका सेकंड हम डिस्कस करेंगे अपना। दूसरे नंबर पे हमारा आता है अफ्रीका महाद्वीप। नंबर 2 अफ्रीका, है ना। तो अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप टोटल अगर इसके एरिया की बात करें, अफ्रीका महाद्वीप के 3 करोड़ 3,43,930 वर्ग किलोमीटर, है ना, या स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। दूसरे नंबर पे परसेंटेज में इसका 20% इसका शेयर है पूरे वर्ल्ड का जो स्थल रूप है ना। इसे एक नाम से जानते हैं सिर्फ, अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप, अंध महाद्वीप के नाम से जानते हैं। अब अंध महाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर कहाँ पर कौन सी चीज है ये भी किसी को नहीं पता। इसमें अभी बहुत सारा एक्सप्लोर करने की जरूरत है इस महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में, है ना। अफ्रीका महाद्वीप में, और साथ में अफ्रीका महाद्वीप में डेजर्ट रीजन है, अफ्रीका महाद्वीप में गरीबी ज्यादा है, भूखमरी है ना, इस टाइप की कंडीशंस ज्यादा हैं। इसलिए सेकंड नंबर पे हम अफ्रीका को डिस्कस लिया। आई होप समझ गए होंगे। इसे एक ही उपनाम से जाना जाता है, अंध महाद्वीप, है ना। थर्ड उसमें हमारा आता है, सेकंड पे हम डिस्कस करेंगे, सॉरी, सेकंड में हम आएंगे इसमें डिस्कस करेंगे हम अपने तीसरे नंबर पे हमारा उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का अगर क्षेत्रफल यहाँ पर हम लिख लें, उत्तरी अमेरिका, है ना। और उत्तरी अमेरिका में पूरा पार्ट आता है, आप देखिए अलास्का वाला पूरा पार्ट, ये पूरी जो कंडीशन है ये आप देख पा रहे हैं, ये सब उत्तरी अमेरिका के ही पार्ट हैं, है ना। ये उत्तरी अमेरिका है पूरा टोटल, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका 2,42,46,930, ठीक है, 930। जरा यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप को जो थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, ये 910 है ना, 910 वर्ग किलोमीटर, 930 नहीं, सॉरी गलती से हो गया था, ठीक है, 930 वर्ग किलोमीटर, है ना, वर्ग किलोमीटर। यहीं पे इसका टोटल परसेंटेज तो 16.3% इसका वर्ल्ड में शेयर है पूरा भूमि का, लैंड भूमि का परसेंटेज में। और इसे एक उपनाम से जानते हैं जिसे यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, आयरलैंड के लोगों ने कहा था नई दुनिया, है ना, जो सबसे पहले गए इस पे, नई दुनिया, न्यू वर्ल्ड, है ना, नई दुनिया, न्यू वर्ल्ड, है ना। इसे न्यू वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ इसकी खोज सबसे पहले हुई। दैट मीन्स इसको
जब खोजने गए तो एक नई दुनिया, क्योंकि खोजने निकले थे इंडिया को, पहुंच गए उत्तरी अमेरिका, इसलिए इसे न्यू नई दुनिया के नाम से आते हैं। अब फिर आता है हमारा इसके बाद फोर्थ नंबर पे दक्षिणी, ये सीक्वेंस याद रखिएगा। फोर्थ नंबर पे दक्षिणी अमेरिका, ये पूरा दक्षिण अमेरिका है, यहाँ से स्टार्ट होता है ये दक्षिण अमेरिका, ये पूरा दक्षिणी अमेरिका है हमारा, ठीक। दक्षिणी अमेरिका की हम बात करें, पहले लिख लेते हैं दक्षिणी अमेरिका, इसका टोटल एरिया की हम बात करेंगे तो 1,78,20,000 है ना, 20,950 950 वर्ग किलोमीटर है ना, वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 11 पॉइंट परसेंटेज में बात करेंगे हम तो 11.8% इसका वर्ल्ड में शेयर है लैंड का। इसे पक्षियों का महाद्वीप है ना, किसका महाद्वीप, पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं, इसे पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। क्यों पक्षियों का महाद्वीप, क्योंकि यहाँ पर ये ब्राजील है, ब्राजील में अमेजन रिवर है, अमेजन रिवर के साथ अमेजन फॉरेस्ट यहाँ पर है, और फॉरेस्ट होने के कारण यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप स्पीसीज की जो है पक्षी पाए जाते हैं, बर्ड्स पाए जाते हैं, ठीक है। द कॉन्टिनेंट ऑफ द बर्ड्स है ना, इसे जानते हैं। इसके बाद आता है हमारा अंटार्कटिका। जो अंटार्कटिका आप देख पा रहे हैं, ये पूरा रीजन जो आइस कवर रीजन है, आप नीचे देख रहे हैं, नीचे देखिए पूरा ये आइस कवर रीजन, इसे महासागर और महाद्वीप दोनों में मुख्यतः सम्मिलित किया जाता है ना। ये पूरा रीजन दक्षिणी ध्रुव से लेके, क्योंकि इतनी आइस है, पूरा लेयर है, अब 10 किलोमीटर से ज़्यादा इसकी जो है डीपनेस है इसमें वो इसकी। तो ये हमारा 5वें नंबर पे आता है महाद्वीप, कौन सा, अंटार्कटिका है ना, ये लिखा है अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप की अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो 1,40,00,000 है ना, 1,40,00,000 इसकी है। इसका टोटल परसेंटेज में हम बात करें तो 9.6% है, वर्ग किलोमीटर लिख दीजिएगा, वर्ग किलोमीटर। अब इसे 9.6% है इसका पूरे वर्ल्ड में, इसे श्वेत, क्योंकि आप व्हाइट देख पा रहे हैं ना, तो इसे श्वेत महाद्वीप है ना, श्वेत महाद्वीप, व्हाइट कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं इसे, व्हाइट कॉन्टिनेंट, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आइस कवर रीजन है, आइस ही है आइस, तो इसलिए इसे विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक्सपेरिमेंट ही होते हैं, चाहे वो इंडिया हो, रसिया हो, अमेरिका, चाइना, जितने भी हैं यहाँ पर वैज्ञानिक अनुसंधान लगे हुए हैं, सेंटर यहीं पे हैं, जितने भी साइंटिफिक जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं या इन्वेंशन होते हैं, उनको यहीं पर ये लोग करते हैं, क्योंकि ये मानव की पहुंच, यहाँ पर कोई मानव जात नहीं होती, अगर किसी प्रकार का कोई कैजुअलिटीज होती है तो यहाँ पर ये ब्लैंक ही रहेगा, यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। तो इसीलिए इसे विज्ञान को समर्पित है ना, विज्ञान को समर्पित, समर्पित महाद्वीप है ना, समर्पित महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद डिस्कस करेंगे हम यूरोप को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, इस न्यू ले लिया स्लाइड, यूरोप महाद्वीप है ना। तो यूरोप महाद्वीप हमारा सबसे बहुत घनिष्ठ कंजेस्टेड है, ये आप देख पा रहे हैं, ये पूरा यूरोप महाद्वीप है, ये रीजन पूरा यूरोप महाद्वीप में आता है हमारा,
ये रीजन यूरोप महाद्वीप है ना, इसे हम कहते हैं यूरोप महाद्वीप। और यूरोप महाद्वीप का जो क्षेत्र है वो 1,03,55,000 वर्ग किलोमीटर है ना, वर्ग किलोमीटर, 1,03,55,000 वर्ग किलोमीटर है। इसको परसेंटेज में हम अगर बात करेंगे तो 6.5% है इसका वर्ल्ड में कॉन्टेक्ट। इसे प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी कहते हैं। जिसे प्रायद्वीपों का महाद्वीप है ना, प्रायद्वीपों का महाद्वीप। अब प्रायद्वीपों का महाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द जितने कंट्रीज हैं, जैसे इटली हो गया, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाल है, ये सब पेनिनसुलर कंडीशन रखते हैं क्योंकि तीन ओर समुद्र से घिरे हैं, है ना। इसीलिए इसे, और कुछ कंट्री है जो लैंडलॉक्ड हैं, और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो पेनिनसुला रीजन में है, पेनिनसुला की कंडीशन में है, तीन तरफ से समुद्र से घिरे हुए हैं, इसीलिए इसे कॉन्टिनेंट ऑफ द पेनिनसुलास के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है हमारा लास्ट, उसमें ये 6 नंबर पे था, 6 नंबर पे वर्ल्ड में है ना। 7 नंबर पे आता है, एरिया के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, 7 में आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का टोटल बात करें तो 76,86,849 वर्ग किलोमीटर है ना, वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। इसका परसेंटेज की हम बात करें तो 5.2% पूरे वर्ल्ड में शेयर है लैंड का। इसे हम द्वीपों का द्वीपीय महाद्वीप, द्वीपीय महाद्वीप, महाद्वीप के नाम से जानते हैं, कॉन्टिनेंट ऑफ द आइलैंड या आइलैंड्स कॉन्टिनेंट। द्वीपीय महाद्वीप, प्यासी भूमि का महाद्वीप है ना, प्यासी भूमि का महाद्वीप। इसे कॉन्टिनेंट ऑफ द थ्रस्ट सॉइल इसलिए जानते हैं लैंड के बारे में, लैंड के उसमें, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द क्या है, डेजर्ट रीजन होता जा रहा है। ये सब पूरा रीजन डेजर्ट में होता जा रहा है, रेतीला हो रहा है, ठीक है। यहाँ जो डेजर्टिफिकेशन कंडीशन जो है सबसे तेजी से बढ़ रही है, दैट्स वाई से इसे हम प्यासी भूमि का महाद्वीप के नाम से जानते हैं, है ना। और द्वीप, क्योंकि ये द्वीपीय कंडीशन है, इसीलिए इसीलिए इसे आइलैंड ऑफ द कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ से आप देख पा रहे हैं ये सब वाटर है ना, तो इसी इसकी वाटर चारों तरफ से होता है, उसे हम द्वीप के नाम से जानते हैं, है ना। तो द्वीपीय कंडीशन है इसकी, तो इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ अगर चैनल पे न्यू है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा, और डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया पे हमको फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।